वेलकम बैक। हमने क्लास 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ये दोनों टॉपिक्स डिटेल में स्टडी कर लिया है। सो इस वीडियो में हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एम, लक्ष्य। ऑलराइट, दैट इज जब भी हमें कोई काम करना होता है सबसे पहले हम एम डिसाइड करके रखते हैं, एम सेट करके रखते हैं, बिकॉज एम ही है जो हमें हेल्प करता है हमारे काम को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, राइट। सो उसी तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज, दैट इज बिजनेस का जितना भी काम होता है उसे गाइड करने का काम होता है ऑब्जेक्टिव्स का, दैट इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। जब तक हम ऑब्जेक्टिव्स नहीं सेट करेंगे, डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारा एम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तब तक हम बिजनेस एक्टिविटीज काम परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट। सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हेल्प करता है, गाइड करता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए। ऑलराइट, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज। सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फर्दर दो अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। वेरी फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। एक एक करके स्टडी करेंगे। वेरी फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। लेट्स सी व्हाट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी। ऑलराइट, सो बिजनेस जब भी हम करते हैं तो ऑब्वियसली पैसे अर्न करने के लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं। सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब रिलेटेड टू मनी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके हम पॉइंट्स स्टडी करेंगे। वेरी फर्स्ट इज अर्निंग प्रॉफिट। देख लेते हैं। प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स ग्रोथ। सो प्रॉफिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बिजनेस के लिए, राइट। बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। दैट इज अगर बिजनेस हमें चलाते रहना है, और राइट, तो प्रॉफिट होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, राइट। अगर बिजनेस लॉस में जाएगा तो हमारा बिजनेस बंद करना पड़ेगा हमें। सो बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, बने रहने के लिए, चलते रहने के लिए प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में, राइट। एंड बिजनेस को ग्रोथ करना है, अगर बिजनेस हमें ग्रो करना है, सक्सेसफुल बनाना है अपना, तो उसके लिए भी प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेरी फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। हर बिजनेस में प्रॉफिट होना ज़रूरी है बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए एंड फॉर इट्स ग्रोथ, राइट। नेक्स्ट इज सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। अब हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, हर एक बिजनेस ग्रुप्स क्या करते हैं, नए नए कस्टमर्स को सर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि किस तरीके से वो अपने बिजनेस में न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके आए, लेकर आ सके, राइट। बिकॉज नए कस्टमर्स आएंगे तो उनका सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट इंक्रीज होगा, राइट। सो हमेशा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसी कोशिश में रहते हैं वो किस तरीके से न्यू न्यू कस्टमर्स को सर्च करे। लेट्स सी, business organization have to work hard to create new customers and also to maintain the existing customers. So जितने भी business organizations है, business groups हैं, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा काम करते रहते हैं, इसी काम में लगे रहते हैं कि इस तरीके से वो न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, न्यू कस्टमर्स को क्रिएट कर सके। इसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, राइट। कुछ ना कुछ नया नया सोचते रहते हैं, नई चीज़ें लेकर आते रहते हैं, सो दैट न्यू कस्टमर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो सके, राइट। अगर नए कस्टमर्स ज्वाइन होंगे तो ऑब्वियसली उनका सेल बढ़ेगा, उनके प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा सेल होंगे। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होंगे मतलब प्रॉफिट इंक्रीज होगा, उनका बिजनेस ग्रो करेगा, राइट, सक्सेसफुल होगा। इसके लिए वो न्यू कस्टमर्स को हमेशा क्रिएट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं किस तरीके से न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। एंड प्लस जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, जो ऑलरेडी उनके कस्टमर्स हैं, जो उनके बिजनेस प्रोडक्ट्स, उनके बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको परचेज करते हैं, किस तरीके से वो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बने रहें, प्लस न्यू कस्टमर्स भी एडअप होते रहें। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है चेंज, ऑलराइट। और बिजनेस में चेंज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर बार बिजनेस जो है वो चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, ऑलराइट। अगर बिजनेस को ग्रो करना है, प्रॉफिट अर्न करते रहना है एंड मार्केट में बने रहना है, चलते रहना है, सर्वाइव करना है, तो चेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिजनेस को ये चेंज अपने अंदर लेकर आना है, अडेप्ट करना है। लेट्स सी, it is a development or positive change which results into improvement in product or process of production. सो चेंज, इनोवेशन का मतलब क्या है? ये क्या एक डेवलपमेंट है एंड इट इज़ अ पॉजिटिव चेंज। ऑब्वियसली बिजनेस के अंदर चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है, इनोवेशन, न्यू न्यू आइडियाज़, न्यू न्यू चेंजेस लेकर आना बहुत ज़रूरी है, ऑलराइट। बिकॉज बिजनेस के अंदर इंप्रूवमेंट आता है, इससे बदलाव आता है। प्रोडक्ट जो है, दैट इज़ बिजनेस जो है वो जो भी सामान प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, ऑलराइट। उसका प्रोडक्शन का प्रोसेस चेंज करते हैं, वो जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ कुछ चेंज करते रहते हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज कर दिया, उसका पैकेजिंग चेंज कर दिया, उसमें कुछ चीज़ें एडअप कर दी। इससे क्या होता है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादा, राइट। चेंज हर किसी को अच्छा लगता है, राइट। सो चेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक बिजनेस में। इट हैज़ टू स्पेंड मनी ऑन R&D, दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट सर्वे, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा।
सो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, दैट इज़ R&D में। ऑलराइट, दैट इज़ हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सके, उसमें कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस लेके आ सके, सो दैट कस्टमर्स जो है वो अट्रैक्ट हो सके। ऑलराइट, और जितने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो उनके बिजनेस में उनके जो प्रोडक्ट है वो परचेस करते रहे, उनका ही जो प्रोडक्ट है वो परचेस करें। सो वो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, चेंज देखते रहते हैं कि कहाँ पे कुछ नया आया है तो वो उसको एक्सेप्ट करे, उसको अडेप्ट करे, एंड उनका जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा डेवलप हो सके, उसके लिए वो मार्केट सर्वे भी करते हैं। दैट इज़ जितने भी कस्टमर्स हैं उनसे जाके क्वेश्चंस पूछते हैं कि उनको कौन से प्रोडक्ट पसंद है, कौन से चीज़ें पसंद है, क्या डिज़ाइन अच्छा लगता है, क्या टेस्ट अच्छा लगता है, राइट। तो मार्केट सर्वे करते हैं, कस्टमर से क्वेश्चंस पूछते हैं। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज़ कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, अगर न्यू टेक्नोलॉजी कोई आई है तो उसको लेकर आते हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट वो अगर टेक्नोलॉजी नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, उनका जो कॉस्ट होगा वो भी कम होगा एंड प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सो इनोवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक बिजनेस के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज़ हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसको वो बेस्टली अच्छी तरीके से यूज़ करें, जितना हो सके उतना पूरा यूज़ कर सके एंड वेस्टेजेस कम करें। ये हर बिजनेस को करना चाहिए। लेट्स सी, रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। सो रिसोर्सेज तो स्केर्स होते हैं, कम ही होते हैं, राइट। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स ही हैं, बट उसका यूज़ अल्टरनेटिव है, मतलब एक ही रिसोर्सेज का, एक ही चीज़ का बहुत सारा अलग अलग तरीक़ों से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका बहुत सारा यूजेस है। दे शुड बी यूज टू इट्स मैक्सिमम एंड शुड अवॉइड वेस्टेजेस। तो जितने भी रिसोर्सेज है उसको हमें मैक्सिमम यूज़ करना है, उसको पूरी तरीके से यूज़ करना है, और उसमें जितने भी वेस्टेजेस हैं उसको हमें अवॉइड करना है, राइट। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीजिंग प्रॉफिट। ऑब्वियसली अगर हम रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज़ करेंगे, उसको अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे, उसके अंदर से वेस्टेजेस कम करेंगे, और उसका जितना भी अल्टरनेटिव यूज़ है, अगर एक रिसोर्सेज जो है उसका अगर 4-5 अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किया जाए तो ऑब्वियसली उसका वेस्टेज कम होगा, अगर वेस्टेज कम होगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट इंक्रीज होगा बिजनेस का, राइट। सो हर एक रिसोर्सेज को हमें ऑप्टिमम यूज़ करना है, पूरी तरीके से यूज़ करना है, एंड उसका वेस्टेजेस कम करना है फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। ऑलराइट, सो ये क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। 4 पॉइंट्स थे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्वियसली पैसे अर्न करना तो उनका पहला काम है, राइट। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज सोसाइटी की तरफ भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस ग्रुप्स का कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ऑलराइट, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान में रख के ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेसमैन्स को अपना जो काम है वो करना होता है, राइट। सो क्या क्या सोशल ऑब्जेक्टिव्स है जिसे ध्यान में रख के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। लेट्स सी, यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है सोशल ऑब्जेक्टिव्स के, एक एक करके हम पॉइंट स्टडी करते हैं। वेरी फर्स्ट इज सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट, दैट इज जो भी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसमैन जो भी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। लेट्स सी, एवरी बिजनेस हैज़ टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेसमैन को ये ध्यान में रखना है कि जो भी वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और कस्टमर्स तक जो भी प्रोडक्ट पहुंचते हैं उसकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, यूटिलिटी एक्सेट्रा। सो क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करना है कस्टमर्स को, इसका मतलब क्वालिटी का मतलब कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो कस्टमर्स को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसमैन, वो सिर्फ अच्छा होना चाहिए या फिर उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, दैट इज प्रोडक्ट जो है वो प्योर होना चाहिए, उसमें किसी तरीके का मिलावट नहीं होना चाहिए, वो सेफ़ होना चाहिए। कस्टमर्स अगर कोई सामान यूज़ करते हैं तो वो सेफ़ होना चाहिए, उनके हेल्थ के लिए कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट। ड्यूरेबल होना चाहिए, दैट इज़ अगर कोई सामान लेकर आते हैं, परचेस करते हैं, तो वो घर पे जाके तुरंत ख़राब नहीं होना चाहिए, वो ड्यूरेबल होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, चलने वाला है, तो वो अच्छी तरीके से चलना भी चाहिए, राइट। तो कस्टमर्स को उसके लिए वारंटी, गारंटी मिलनी चाहिए। यूटिलिटी, दैट इज सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कस्टमर्स को प्रोडक्ट परचेस करने के बाद, उसको यूज़ करने के बाद, राइट। तो क्वालिटी के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। और जो भी बिजनेस मैन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो कोई प्रोडक्ट परचेज सप्लाई करते हैं कस्टमर्स को, तो वो क्वालिटी का होना चाहिए, राइट। पहला तो ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। Unfair trade practices like black marketing, misleading advertisement, wrong measurement, etc. should be avoided. So business organizations को unfair trade practice नहीं करनी, उन्हें गलत तरीक़ों से अपना business activities perform नहीं करना है, right। कुछ चीज़ें उन्हें avoid करनी होती है, जैसे कि black marketing नहीं करनी है, misleading advertisement मतलब कि अपना जो product है उसका गलत advertisement उनको नहीं करना है, right, जो कि customers को गुमराह कर सके, customers को mislead कर सके, ऐसा उन्हें advertisement नहीं करना चाहिए अपने product का। Then wrong measurement, जो product है उसका measurement सही होना चाहिए, wrong measurement नहीं होना चाहिए, that is जो प्रोडक्ट है उसके पैकेजिंग के ऊपर 100 ग्राम्स लिखा है, बट अंदर जो सामान है वो सिर्फ 80 ग्राम्स का है, मतलब मेजरमेंट
एनवायरनमेंट गलत है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेसमैन को, राइट। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस यूनिट। ये सारी चीज़ें जो है वो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज अगर गलत तरीक़ों से वो अपना बिजनेस करेंगे तो उनका बिजनेस जो है वो जल्दी लंबे समय तक चलेगा नहीं, जल्दी बंद हो जाएगा, राइट। सो अगर बिजनेस को चलते रहना है, सर्वाइव करना है मार्केट में, बिजनेस को ग्रो करना है, सक्सेसफुल बनना है, तो ऑब्वियसली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो अवॉइड करनी है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, राइट। नेक्स्ट इज employment generation. Business is a socio-economic institution. Business should create jobs for skilled and unskilled people. सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, दैट इज़ कि लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करना। बिजनेस क्या है, ये सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। सोशो मतलब कि सोसाइटी, इकोनॉमिक मीन्स पैसे अर्न करना, रिलेटेड टू मनी। ऑब्वियसली बिजनेस क्या सोसाइटी में रह के किया जाता है, अकेले अकेले हम बिजनेस नहीं कर सकते, लोगों की ज़रूरत पड़ती है, सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो हम बिजनेस कर सकते हैं। सो सोसाइटी की तरफ भी बिजनेस की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारियाँ होती हैं। जो लोग होते हैं सोसाइटी में उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, रोज़गार प्रोवाइड करना, एंड ऑब्वियसली पैसे अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। इसके लिए बिजनेस क्या, इट्स अ सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ऑलराइट। सोसाइटी एंड इकोनॉमिक का कॉम्बिनेशन है, राइट। एंड जॉब क्रिएट करना, ऑब्वियसली जो लोग हैं स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, दोनों तरीके के लोगों के लिए बिजनेस को जॉब क्रिएट करना ज़रूरी है। स्किल दैट इज़ कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, ट्रेनिंग ली है, तो स्किल्ड लोगों के लिए भी जॉब क्रिएट करना चाहिए बिजनेस को। और जो अनस्किल्ड है, जो कि पढ़े लिखे नहीं है, जो लोग अनस्किल्ड हैं, ऑलराइट, लेबर्स जो हो गए, तो ऐसे लोगों को भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को जॉब क्रिएट करना ज़रूरी है। इट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड दिव्यांग पीपल, एंड ऑब्वियसली टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज, दैट इज़ की जो पिछड़े इलाके हैं, जो कि अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, बिकॉज वहाँ पे अभी तक कोई फैक्ट्री सेटअप नहीं हुई है, कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई है, लोगों को रोज़गार नहीं मिला है। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज़ में सेटअप होंगे, कंपनीज ओपन करेंगे, तो वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, काम करने का मौका मिलेगा। एंड ऑब्वियसली जो दिव्यांग पर्सन है, जो कि हैंडीकैप है, उनके लिए भी रोज़गार मिलना, रोज़गार प्रोवाइड करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए, सो दैट वो एक जगह पे बैठकर काम कर सके, उनको रोज़गार मिल सके, राइट। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इन सोशल ऑब्जेक्टिव्स, राइट। नेक्स्ट इज वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर, दैट इज़ कि एम्प्लॉयज़ की भलाई के लिए भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को कोई ना कोई काम करना ज़रूरी है। दैट इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स आर दी पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सो जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कहीं ना कहीं काम करते हैं, चाहे वो कंपनी में काम करते हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम करते हो, चाहे लेबर्स का काम करते हो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, बट है तो वो सोसाइटी का पार्ट, सोसाइटी का एक हिस्सा है, राइट। चाहे वो स्किल्ड हो चाहे वो अनस्किल्ड हो। स्किल्ड मतलब क्या, जो कि जिन्होंने प्रॉपरली एजुकेशन लिया हो, जिन्होंने प्रॉपरली ट्रेनिंग ली हो, राइट, स्किल्ड है ये। अनस्किल्ड मतलब जिन्होंने प्रॉपर एजुकेशन ना लिया, प्रॉपर ट्रेनिंग ना ली हो, बट दोनों तो काम करते, दोनों एम्प्लॉयज़ है, सोसाइटी का दोनों पार्ट है। सो इफ़ एम्प्लॉयज़ आर प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ, इट ब्रिंग्स वेलफेयर टू द सोसाइटी। सो अगर इन एम्प्लॉयज़ का अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं काम करते हैं, सो एम्प्लॉयज़ का अगर प्रॉपरली ध्यान रखा जाए, उनकी केयर की जाए, तो ऑब्वियसली सोसाइटी ग्रो करेगी, ओवरऑल पूरे का पूरा देश जो है वो ग्रो करेगा। दिस कैन बी अचीव बाय प्रोवाइडिंग फेयर एंड रेगुलर रेम्यूनरेशन, गुड वर्किंग कंडीशन, इम्पार्शियल पर्सनल पॉलिसीज, ऑफरिंग इंसेंटिव्स एक्सेट्रा। सो अगर हमें सोसाइटी को ग्रो करना है, सोसाइटी का डेवलपमेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना है, ऑलराइट। बिकॉज एम्प्लॉयज़ क्या है, देखा जाए तो ये सोसाइटी का ही पार्ट है, सोसाइटी का एक हिस्सा है। सो एम्प्लॉयज़ का हम किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, ऑब्वियसली बाय प्रोवाइडिंग फेयर एंड रेगुलर रेम्यूनरेशन, दैट इज़ कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपरली एंड टाइम टू टाइम अगर सैलरी प्रोवाइड करें, रेम्यूनरेशन दैट इज सैलरी प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ भी खुश होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, राइट। गुड वर्किंग कंडीशन, दैट इज़ कि जहाँ पे वो काम करें, जो एम्प्लॉयज़ है, जो वर्कर्स है, जिस जगह पे काम कर रहे हैं, वो जगह अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, राइट। सो वर्किंग कंडीशन उनको प्रॉपर प्रोवाइड करना चाहिए। इम्पार्शियल पर्सनल पॉलिसीज, दैट इज़ कि जो लोग काम करते हैं, हर एक एम्प्लॉय के लिए हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होना चाहिए, इम्पार्शियल नहीं होना चाहिए। दैट जो भी इंसेंटिव्स हम उनको ऑफर करें, वो टाइम टू टाइम इंसेंटिव्स ऑफर करने चाहिए, जितना जो काम कर रहा है उसको उतनी इंसेंटिव्स हमें प्रॉपरली ऑफर करनी चाहिए, देनी चाहिए, राइट। सो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड होंगे, खुश होंगे, उनका भी ग्रोथ होगा, एंड ऑब्वियसली सोसाइटी का भी ग्रोथ होगा, राइट। नेक्स्ट इज हेल्प्स टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो सोसाइटी में रहते हैं, तो ऑब्वियसली उनको सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी उनको सॉल्व करना है। लेट्स सी, ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनी सोशल प्रॉब्लम्स अराइजेस लाइक ट्रैफिक जैम्स, ग्रोथ ऑफ स्लम्स, वाटर एंड एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा। सो आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, इंडस्ट्रीज़ बहुत सेटअप हो रही है, फैक्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत सेटअप हो रही हैं, और फैक्ट्री सेटअप होने की वजह से कंट्री तो ग्रो कर रही है, राइट, बट उसके साथ साथ सोशल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं। सोशल प्रॉब्लम्स का मतलब
ट्रैफिक जैम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, हर एक इंडिविजुअल को आज ट्रैफिक जैम की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। ग्रोथ ऑफ स्लम्स, जो झोपड़पट्टी एरियाज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारे डिसीजेस फैल रही हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, लोग वहाँ पे अनहाइजीनिक तरीके से रहते हैं, राइट। एयर पोल्यूशन काफ़ी हो रहा है, वाटर पोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रॉब्लम्स हैं। और राइट, इंडस्ट्रीज तो ग्रो कर रही है, साथ साथ में प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। बिजनेस शुड बी अवेयर ऑफ दिस एंड शुड ट्राई टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम। और ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी वजह से हो रही है, ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज की वजह से, बिजनेस की वजह से। और बिजनेस को ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए, और ये प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए, उसको कम करने के लिए भी उनको काम करना ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब सोसाइटी के ग्रोथ के लिए, सोसाइटी के भलाई के लिए भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको योगदान देना ज़रूरी है, कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। बिजनेस हाउसेज शुड टेक केयर ऑफ जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी का जनरल वेलफेयर है, दैट इज कि सोसाइटी को डेवलप करने के लिए भी बिजनेस हाउसेज को, बिजनेस ग्रुप्स को काम करना ज़रूरी है। फॉर दैट दे शुड गिव डोनेशंस फॉर गुड कॉज, ऑफरिंग स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन एक्सेट्रा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर में, डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो डोनेशन दे सकते हैं। अच्छा कहीं पे काम हो रहा है तो वहाँ पे वो डोनेट कर सकते हैं पैसे, राइट। अगर हॉस्पिटल बन रहा है कहीं पे, स्कूल बन रहा है कहीं पे, तो वहाँ पे वो डोनेशन दे सकते हैं। स्कॉलरशिप ऑफर कर सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो कि वो ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, बिकॉज उनका जो फाइनेंशियल कंडीशंस होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, लेकिन वो पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, या फिर बैकवर्ड एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, राइट, उनके लिए वो स्कॉलरशिप ऑफर कर सकते हैं, हायर एजुकेशन उनको दे सकते हैं। तो इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी को ग्रो करने के लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, राइट। सो ये सब क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फुलफिल करना होता है, राइट। सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे, ऑलराइट। सो आई होप आपको इस वीडियो का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर किया, जिसमें हमने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के दो ऑब्जेक्टिव स्टडी किए, एक है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड दूसरा था सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ऑलराइट। सो आई होप आपको दोनों बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसके दोनों पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आए होंगे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के भी सारे पॉइंट समझ में आए होंगे एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स के भी सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, ऑलराइट। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे, ऑलराइट। सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर अ टाइम।